जुडिशरी ने स्वाय पॉलिटिक्स के और कोई काम नहीं करना, ना इन्होंने इंसाफ फराहम करना है और ना अपने शहरियों को सहूलत देनी कि जब रूल ऑफ लॉ होगा, आइन की बालादस्ती होगी, इंसाफ होगा, मेरिट होगा, तो कोई भी शहरी अपने आप को महरूम शहरी महसूस नहीं करेगा। ऑनरेबल प्रेसिडियम, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार, एक तो आज का इजलास रवायती तौर पर हर जुमेरात को होता है, मेरे ख्याल में वो भी एजेंडे में शामिल है, और इसके अलावा 2 करारदाद जो पेश की गई, जो हर हफ्ते हाई कोर्ट बार का इजलास होता है। मैं उसके हवाले से तो फिर आज दोबारा अपनी हाई कोर्ट बार को फिर एक दफ़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो अपने इस मकसद के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, और यही मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो पूरी इस्तकामत के साथ अपने शहरियों के हकूक़ के लिए, इस निज़ाम इंसाफ के लिए खड़ा है। मैं आज फिर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जहाँ तक आज की दोनों रेजोल्यूशंस की बात है, मैं समझता हूँ कि ये दोनों रेजोल्यूशंस भी हमारे उसी मौक़िफ़ के मुताबिक हम इस पे बात करेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ होगा, आइन की बालादस्ती होगी, इंसाफ होगा, मेरिट होगा, तो कोई भी शहरी अपने आप को महरूम शहरी महसूस नहीं करेगा। मियाँ वाली को पिंडी हाई कोर्ट के साथ मुंसलिक करने का मामला जो मेरे इल्म में आया वो पिछले कोई 2-3 माह पहले आया। जब मैं उस वक़्त इस्लामाबाद में था तो इस्लामाबाद के कुछ दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता किया और मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं लाहौर हाई कोर्ट को इस बात पे, लाहौर हाई कोर्ट बार को इस बात पे कन्विंस करूं कि वो मियाँ वाली को रावलपिंडी बेंच के साथ मुंसलिक करने की मुखालफत ना करें, बल्कि इसकी हमायत करें और चीफ जस्टिस साहब के पास जाएं और इसकी हमायत करें। तो मैंने उन्हें गुजारिश की कि आप सबसे पहले मुझे सेटिस्फाई कर लें। मैं इतना अर्ज करूं कि अगर मैं सदर हाई कोर्ट होता तो मैं इसकी मुखालफत करता, तो आप सबसे पहले मुझे कन्विंस करें, फिर मैं हाई कोर्ट बार से जरूर बात करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मियाँ वाली के जो लोग हैं, मियाँ वाली के रहने वाले हैं, जब से सी पैक बना है उनके फासले ज़रूर कम हुए हैं रावलपिंडी के साथ। ये वन ऑफ दी एस्पेक्ट है, इस पे सोचो विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ड्राइंग रूम में बैठ के आप अचानक एक फैसला कर दें। हाई कोर्ट बार के इल्म में ये नहीं है। मैं आज बिल्कुल गुजारिश कर देता हूँ, मैं जो पिंडी से बिलोंग करते हैं सीनियर जजेस, मैं उनसे भी मिला, उनसे शेयर किया। बिलीव करें किसी एक जज ने भी ये हिम्मत नहीं की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बार, लाहौर हाई कोर्ट बार जो है वो इसकी इजाज़त नहीं दे सकती कि यक जुम्बश कलम जो है वो आप रातों रात मियाँ वाली को उठा के पिंडी के साथ शामिल कर दो। मैंने भी उन्हें एक अपनी तरफ से एक प्रपोजल दी, मैं इसको कंसिडर कर लें, शायद इस पर कोई बात आगे चले और आपस में बैठ के मशवरा भी हो जाए। मैंने कहा कि जी हमारे ऑलरेडी 2 ऐसी एग्जांपल्स हैं साहिवाल डिवीज़न के हवाले से, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट और लोधरन डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट को भी ये ऑप्शन दी गई है कि वो प्रिंसिपल सीट को भी अवेल कर सकते हैं और इसी तरह लोधरा को भी ये ऑप्शन दी गई है। तो मैंने कहा कि ये इस ऑप्शन के साथ आप लाहौर हाई कोर्ट बार के साथ बैठें, आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ना बैठे, लाहौर हाई कोर्ट के साथ बैठ के। इसलिए मेरे जो आर्गुमेंट्स थे वो ये थे कि जैसे मुझसे पहले जो मुकर्ररीन हैं उन्होंने ये बात कही भी है कि वो अरसा से लाहौर में सेटल्ड है, उनके यहाँ घर हैं, उनके यहाँ ऑफिस हैं, और इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन उसके रोज़गार पे कोई हाथ डाले तो वो बर्दाश्त नहीं होता, और वो इस मुश्किल तरीन हालात में।
तो मैंने कहा जी आपने उनको कैटर करना है, उनको 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 भी तो रूम देना है। वो अचानक उठ के ना अपने घर जो हैं वो जाके वापस मियाँ वाली बनाएं या नए सिरे से जाके पिंडी बनाएं, अपने बच्चों को वहाँ से उठाएं, ऑफिस से बेचें। तो उनको आपने रूम देना है। और बिलीव करें कि रावलपिंडी के जो लोग जो मुहर्रिक थे इस सारे मामले में, वो मुझसे कन्विंस हुए कि ये मतलब ये बात शायद थोड़ी प्लॉजिबल है कि ऑप्शन वाली बात। लेकिन मैं आप समझेंगे शायद मैं बायस्ड होकर ये बात कर रहा हूँ। बिलीव करें मैंने अपने दिल से, मुझसे शायद यहाँ ये दोस्त कुछ शायद नाराज भी हों कि आपने ये प्रपोजल क्यों दी। मैं समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी ने स्वाय पॉलिटिक्स के और कोई काम नहीं करना, ना इन्होंने इंसाफ फराहम करना है और ना अपने शहरियों को सहूलत देनी। ये बढ़ चढ़कर सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं और ये फैसला भी इनका एक पॉलिटिकल फैसला था। इस पे ना तो आम शहरियों को राजी करने के लिए किया गया, ये सिर्फ पॉलिटिक्स पे असरअंदाज होने की बात की कि जब सीनियर जजेस जो पिंडी से बिलोंग करते हैं वो ये समझते थे कि ये मुमकिन नहीं है, तो इसने कैसे हिम्मत कर ली। ये मैं समझता हूं कि इसका जो चीफ जस्टिस है इसका हर फैसला मैं समझता हूं अगर आप गौर से देखें तो वो मुतनाज़ा है। वो कभी आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करें, आप आम वकील की बात करें, आप इस तरह पॉलिसीज की बात करें, ये हमेशा बायस्ड रहा है। ये कभी वकला का हिस्सा रहा ही नहीं था। इसको ये एहसास ही नहीं है कि वकालत जो जब तक एहसान नहीं होगी तो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस कैसे मुमकिन है। आपने इतने सारे वकला को तकसीम करने की कोशिश की, नफरतें पैदा करने की कोशिश की, आपने उनकी तकालीफ में इजाफा किया। आप करें ना, हिम्मत करें ना, यहाँ से मुतालबे आते रहे हैं सरगोदा से भी, फैसलाबाद से, बनाए जाके बेंच। मैं कहता हूँ मैं यहाँ सपोर्ट करता हूँ, आप बनाए जाके सरगोदा में बेंच, आप बनाए जाके फैसलाबाद में बेंच, गुजरांवाला में भी बना दें, साहिवाल में भी बना दें। आपको इतना एहसास है शहरियों का, लेकिन आप नहीं बनाएंगे इसलिए कि वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। वहां आपकी पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स आपकी जहां चली वो भी आपकी जात की पॉलिटिक्स थी, ये हाई कोर्ट की पॉलिटिक्स नहीं थी। आपको चाहिए था फुल कोर्ट बिठाते, फुल कोर्ट के साथ बैठ के आप ये मामला उनके सामने रखते और हमारी हाई कोर्ट बार को बुलाते। आप उन्हें कहते, मैंने कहा जी चाहे पंजाब बार काउंसिल में रखें रेजोल्यूशन, कोई रास्ता दे, कैसे हाई कोर्ट बार करे। हाई कोर्ट बार कैसे कर सकती है अपने उन लॉयर्स का उन्होंने नहीं देखना जो 200-300 लॉयर्स दोनों जिलों से यहाँ लाहौर में बैठे हैं, उनके यहाँ घर हैं, उनके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फैमिली सेटल है, वो यहाँ वकालत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मैं इस हवाले से जरूर मजम्मत भी करता हूँ और इन रेजोल्यूशंस की तईद भी करता हूँ और मुतालबा करता हूँ इन नोटिफिकेशंस को, जो हुआ है नोटिफिकेशन बकर की हद तक, और उसको विड्रॉ किया जाए।